गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या है। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिसको हिंदी में प्रतिबल और विकृति कहते हैं, सबसे पहले मैंने उसको समझाया था और इसकी परिभाषा के साथ फॉर्मूला अपलोड किया था। ये जो फॉर्मूला है, ये जो परिभाषा है, ये विनिंग एंड वर्किंग, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर की परीक्षा का हो या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर की परीक्षा का विनिंग एंड वर्किंग सब्जेक्ट है, उसमें एक पार्ट आता है, क्या, रॉक मैकेनिक्स, या ओवरमैन का जो डीजीएमएस में सिलेबस दिया है उसमें भी विनिंग एंड वर्किंग जो पार्ट है उसके अंतर्गत रॉक मैकेनिक्स आती है। रॉक मैकेनिक्स के अंतर्गत स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना रहता है दोस्तों। तो यहां पर ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद गणितीय प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन फॉर्मूला नहीं अगर मालूम है तो वो छोटा प्रश्न, गणितीय प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगी दोस्तों। 11th और 12th बेस पर जो क्वेश्चन है, मान के चलिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो वही क्वेश्चन कठिन लगने लगती है दोस्तों। तो मैंने फार्मूला का जिक्र कर दिया है। यहां पर मैं जो है देखिए प्रश्न पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन 8, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल अनरिस्ट्रिक्टेड विनिंग एंड वर्किंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 2021 में पूछी गई थी। उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ था, लेटरल स्ट्रेन दिया हुआ था, वर्टिकल स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के बीच में रेशियो पूछा है दोस्तों। तो इसके टर्म्स तो मैंने पिछले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो 23 मिनट 8 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, उसको देख करके आप समझ जाइएगा। अब यहां पर इसको जानने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा दोस्तों। जैसा कि यहां फार्मूला मैं लिखा हूं, ये जो सिग्मा है ये क्या है, वर्टिकल, सिग्मा जो है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, प्रतिबल। वी जो है वर्टिकल है, सिग्मा स्ट्रेस, एच जो है हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल स्ट्रेस बटे में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, इसको इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। वर्टिकल स्ट्रेस बटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बराबर 1 माइनस पॉइजन्स रेशियो बटे में पॉइजन्स रेशियो। ये जो V जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो पॉइजन्स रेशियो है, उसको न्यू भी लोग पढ़ता है। तो यहां पर जो V दिखाई दे रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है, वो पॉइजन्स रेशियो कहलाता है दोस्तों। पॉइजन्स रेशियो की परिभाषा या उसका सूत्र भी आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए मैं यहां पॉइजन्स रेशियो लिखा हूं बराबर, और ये न्यू बराबर या V बराबर जो कह रहे हैं आप, उसकी फॉर्मूला होती है लेटरल स्ट्रेन बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों की परिभाषा मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर लिया हूं, आप वो वीडियो देख करके इनकी भी फिर से परिभाषा आप जान सकते हैं। मैं यहां पर न्यूमेरिकल प्रश्न पर आ रहा हूं दोस्तों। देखिए इसको लेटरल स्ट्रेन को एप्सिलॉन लेट और एप्सिलॉन लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन लॉन्ग करके करते हैं। इस तरह से एप्सिलॉन लेट और एप्सिलॉन लॉन्ग की वैल्यू यहां दी हुई है, उनकी वैल्यू को मैंने 1.4 इंटू 10⁻², ये लिखा एप्सिलॉन लेट की वैल्यू, और एप्सिलॉन लॉन्ग की वैल्यू को नीचे रखा 7 इंटू 10⁻²। यहां पर 10⁻², कट जाएंगे दोस्तों। 7 से डिवाइड करना है 1.4 को, तो 7 दूनी 14 होता है दोस्तों। 0.2 आ गई, क्या दोस्तों, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जैसे 0.2 आई, आप इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप करिए, यानी कि सिग्मा V बटे में सिग्मा H बराबर 1 माइनस 0.02 नहीं होगी दोस्तों, ये 0.2 होगा, 0.2 होगा। अब इसको आप माइनस कीजिएगा तो 0.8 आएगी, और 0.8 को 0.2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा दोस्तों। इस तरह से सिग्मा V और सिग्मा H के बीच जो रेशियो होगी वो 4:1 होगी दोस्तों। ये हो गई 4:1। ऑब्जेक्टिव में जो दिया है वहां पर आप टिक लगा के आंसर अपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों।
ये जो न्यूमेरिकल प्रश्न है ये रॉक मैकेनिक्स कहलाता है, जिसकी प्रश्न है दोस्तों जो पिलर होती है, पिलर के ऊपर जो रूफ रॉक का लोड आता है, या गैलरी होती है, उस गैलरी के ऊपर जो रूफ रॉक का लोड आता है, वो ऊपर का लोड और वो जो गैलरी की पूरी एरिया, उसी को टन पर मीटर स्क्वायर में हम लोग निकाल करके वो निकालते हैं लोड और पॉइजन रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपने समझा क्या चीज, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वर्टिकल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो। इन टर्म्स को समझने के साथ साथ इस रॉक मैकेनिक्स से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी आती है, कोई भी टर्म नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट दे करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके इस क्लास का, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में फायदा पहुंचाने का प्रयास करिए दोस्तों। इसके अगले वाले क्लास में मैं पिक पार्टिकल वेलोसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिक पार्टिकल वेलोसिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओपन कास्ट खदानों के लिए, साथ ही अंडरग्राउंड खदान के लिए पाउडर फैक्टर और कैपेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 पॉइंट को लेकर के वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा दोस्तों। उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।